दोस्तों आज हम दोबारा लूप के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लूप की जो टाइप हम आज पढ़ेंगे वो है फॉर ईच। फॉर ईच लूप की लास्ट टाइप है सी शार्प के अंदर। और फॉर ईच लूप बकाया जितने भी लूप्स हैं उनसे बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है कि बाकी जितने लूप्स हैं उसमें हमें कंडीशन बतानी पड़ती है और हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना पड़ता है, क्योंकि हमने उस लूप को कंट्रोल में रखना होता है, वरना इन्फिनिट लूप बन जाता है। लेकिन ये वाला काम हमें फॉर ईच में नहीं करना पड़ता, क्योंकि फॉर ईच खुद ही इसको मैनेज कर लेता है। बस एक फ़र्क है फॉर ईच में और बाकी तमाम लूप्स में, वो ये है कि फॉर ईच तब वर्क करेगा जब हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटा होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक कलेक्शन बना लेते हैं अरे की। मैं इधर इंट अरे इक्वल टू, इसके अंदर मैं डाटा रखता हूँ 2 3 4 5 6। ठीक है, ये कोई रैंडम डाटा मैंने इसके अंदर लिख दिया, ये एक कलेक्शन बन गई है। फॉर ईच के लिए आप यहाँ पे लिखें फॉर ईच, इधर पैरेंथेसिस लगाएं और इधर आपने टाइप बताना है, जिस तरह की आपकी अरे है, अरे आपकी इंटीजर टाइप की है, तो इधर आपने जो वेरिएबल लिखना है वो भी इंटीजर टाइप का ही होगा। ठीक है, मैं लिखता हूँ इंट ए। आगे आपने लिखना है इन। फॉर में आपको पता है हम यहाँ पे कंडीशन लगाते थे कि वो फॉर चेक करता था कि अगर ये वाली जो कंडीशन जो वैल्यू है कि उससे कम है या छोटी है तभी हम बॉडी में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला काम इधर इन कीवर्ड खुद ही करेगा, आपको कंडीशन बताने की जरूरत नहीं है, ना ही इंक्रीमेंट करने की, सारा काम इन खुद करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने बस अरे लिखनी है, उस कलेक्शन का नाम लिखना है कि जिसमें से आपने डाटा गेट करना है 1 बाय 1। मैं CW लिखता हूँ और इधर ए लिख देता हूँ। इसको समझाने से पहले सबसे पहले मैं इसको रन करूंगा और आपको बताऊंगा कि स्क्रीन में क्या डिस्प्ले होगा। तो याद देखें, इसने सारी वैल्यूज प्रिंट कर दी है जो कि अरे की थी। तो अरे के अंदर जो वैल्यूज थी वो थी 2 3 4 5 6, वो सारी प्रिंट हो गई हैं। तो अब हम इसकी एग्जीक्यूशन के फ्लो को समझते हैं। लेकिन ये फ्लो इस तरह वर्क करेगा। सबसे पहले तो ये बात अंडरस्टूड है कि फॉर ईच ने तब वर्क करना है जब हमारे पास कलेक्शन हो, एक अरे हो। तो उस कलेक्शन का जो भी नाम होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। फिर सारा काम इस इन कीवर्ड का है। इन कीवर्ड क्या करेगा कि उससे कलेक्शन को गेट कर लेगा और फिर 1 बाय 1 उस कलेक्शन के अंदर हर इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो इस ए को देता रहेगा और फिर ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो अब इसके फ्लो को समझते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ रन टू कर्सर और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये किस तरह एग्जीक्यूट हो रहा है लूप। मैं F10 प्रेस करता हूँ। तो सबसे पहले देखें, जैसे मैंने कहा है कि हमारे पास अरे होना चाहिए, वो पहले अरे कंफर्म करता है हमारे पास कलेक्शन है कि नहीं, और वो कलेक्शन हमें इन को देता है। ठीक है, तो इन ने अब कलेक्शन पकड़ ली है। अब क्या होगा कि इन ने क्या करना है कि कलेक्शन के अंदर जो पहला इंडेक्स है उसकी जो वैल्यू है वो ए को देगा। ठीक है, अब आप देखें कि ए के अंदर क्या वैल्यू आ गई है, ए के अंदर 2 आ गई। मैं इसको पिन कर देता हूँ, ये पिन हो गया। ठीक है, अब हम इसकी बॉडी में आएंगे और ए के अंदर जो वैल्यू है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। अब मैं दोबारा F10 प्रेस करता हूँ और देखता हूँ क्या होगा। अब जब मैं दोबारा करूँगा ना, तो आपको पता है कि पिछले लूप में क्या होता था कि सबसे पहले इंक्रीमेंट होता था, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होती थी। इधर भी वही काम होगा, लेकिन वो काम हमारा इन करेगा। ठीक है, इन जो कीवर्ड है, तो इन ने क्या किया, मैं जरा इसको यहाँ ले आऊँ। अच्छा, तो इन कीवर्ड ने क्या किया, इंक्रीमेंट किया इंडेक्स को और उस इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू स्टोर है वो वैल्यू गेट की। अब वो वैल्यू ए को दे देगा, तो ए के पास अब आ जाएगी वैल्यू 3। अब हम उसकी बॉडी में आएंगे और वह सारा एग्जीक्यूट होगा, और ये एग्जीक्यूट तब तक होगा जब तक अरे की सारी वैल्यूज खत्म नहीं हो जाती। अब देखिए हमारे पास वैल्यू 6 है, वैल्यू 6 अरे की आखिरी वैल्यू है। अब क्या होगा कि जब हम नेक्स्ट टाइम इसको चलाएंगे तो इन क्या करेगा, जाके देखेगा कि अगला इंक्रीमेंट करेगा इसके इंडेक्स के ऊपर, देखेगा कि वहाँ पे कोई वैल्यू है कि नहीं, तो वहाँ पे उसको कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी, क्योंकि इंडेक्स ही नहीं वो एग्जिस्ट करता वो वाला। अब क्या होगा कि हमारा लूप खत्म हो जाएगा। तो ये था हमारा फॉर ईच की जो बेसिक उसकी एग्जीक्यूशन का फ्लो। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई है कि किस तरह इन जो कीवर्ड है वो इंक्रीमेंट भी आपको करके देता है और उसकी कंडीशन भी चेक करके देता है और वैल्यू गेट करके जो इसके लेफ्ट साइड के अंदर जो वेरिएबल है उसको दे देता है। तो फॉर ईच लूप हमारा बहुत टाइम हमारा बचा देता है उस सूरत के अंदर जब हमने कलेक्शन के ऊपर इटरेशन लगानी हो डाटा की। ठीक है,
तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में सीखने को मिला है फॉर ईच के बारे में। और अगर आपने इस वीडियो तक सारे लूप्स देखे हैं, वाइल लूप, डू वाइल, फॉर और फॉर ईच, आपको उनकी समझ आ गई है, तो मैं आपको कंग्रेचुलेशन कहता हूँ। अगर आपको किसी पॉइंट में किसी लूप की समझ नहीं आई तो आप ऐसा करें कि कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आप बताएं कि आपको इस लूप की समझ नहीं आई या इस फ्लो की समझ नहीं आई, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से आपको आंसर दूं ताकि आपको समझ आ जाए। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले हमेशा की तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। मैं आपसे अब अगली वीडियो में मिलूंगा।